हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में ईटीओ के बारे में देखेंगे कि ईटीओ कोर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईटीओ ईटीओ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, ये वही कर सकते हैं जो बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो किए हुए हैं वही ये ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं। देखिए, इट इज ए स्पेशलाइज्ड प्री सी ट्रेनिंग कोर्स फॉर कैंडिडेट हु वांट टू वर्क एज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? ईटीओ कोर्स करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 महीने का होता है। कितना? 4 महीने का होता है और अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग है। डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है ये कोर्स। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन यू ज्वाइन शिप एज ए ट्रेनी हो ईटीओ। जब आप ईटीओ कोर्स कर लेते हो ना तो आपको जहाज में भेजा जाता है एज ए ट्रेनी ईटीओ में। ठीक है, ट्रेनी इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर में भेजा जाता है। ठीक है, आपका रोल्स क्या रहता है वैसे ईटीओ का? शिप में ईटीओ का रोल क्या रहता है? देखिए क्या होता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑन बोर्ड। जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीज है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ऑन बोर्ड में, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है बनाने का, अगर खराब हो गया तो। ठीक है, जैसे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पावर जनरेशन करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना तो उसमें आपका काम आएगा ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाइक रडार, जीएमडीएसएस, एआईएस एक्सेट्रा। ये सब चीज आपको देखना पड़ता है। इंजन रूम सेंसर्स, अलार्म एंड पीएलसीज, ये सब कुछ सिस्टम होता है तो वो सब आपको देखना पड़ता है। सेफ्टी सिस्टम लाइक फायर डिटेक्शन, इमरजेंसी पावर एक्सेट्रा, ये सब चीज जैसा आपका रोल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जब जहाज में जाते हो ना, जैसे आप कोर्स करते हैं ना, उस कोर्स के टाइम पे आपको सब कुछ सिखाया दिया जाता है। ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ईटीओस डू नॉट हैंडल इंजन्स लाइक मरीन इंजीनियरिंग और नेविगेशन लाइक डेक ऑफिसर। देयर मेन जॉब इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जहाज चलाना होता है या मेन इंजन को आपको देखना पड़ता है, वैसा नहीं। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम होता है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम रहता है वही आपको सिर्फ करना पड़ता है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या अगर आप बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में तो आप जा सकते हैं। मार्क्स कितना चाहिए? 50% चाहिए फाइनल ईयर में, 50% इन इंग्लिश में। ठीक है, जो कि 10, 12 और डिग्री में भी चाहिए ये। जनरली बिलो 28 ईयर, जो भी बच्चे 28 ईयर्स के तो वो कर सकते हैं ईटीओ का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? मस्ट पास मेडिकल फिटनेस, आईसाइट, हियरिंग एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आईसाइट भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और हियरिंग कैपेसिटी भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फी क्या होता है? देखिए, ये फी जो होता है 3 से 5 लाख रुपए लग जाता है इंटायर कोर्स का। वैसे कम लगता है, 4 महीना कोर्स होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी, इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट। स्पॉन्सरशिप ऑप्शन अवेलेबल, कंपनी पेज स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जैसे क्या होता है ना कि जैसे आप मान लो कि आप कोर्स कर लिए ग्रेट ईस्टर्न से, सपोज करो आप कर लिए ईटीओ का कोर्स। ठीक है, आपको ऑन बोर्ड भेजा जाएगा तो ऑन बोर्ड में क्या होगा? आपको स्टाइपेंड मिलता है। कितना मिलता है स्टाइपेंड? आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, मतलब 30 से 60 हज़ार तक आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनीज में भी ये स्टाइपेंड, और आपका कौन से जहाज में गया उसमें डिपेंड करता है। ठीक है, जहाज एक ही तरह का नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कंटेनर ही है, कंटेनर ही नहीं है। बल्क कैरियर, एलएनजी कैरियर है ना, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, ये सब जहाज का है टाइप है। ठीक है, तो आप अगर इस सब में जाते हैं तो किसी में ज़्यादा रहता है सैलरी, किसी में कम रहता है। ठीक है, टैंकर में हमेशा ज़्यादा रहता है, कंटेनर में थोड़ा कम रहेगा। इसके बाद बल्क कैरियर में रहता है ज़्यादा, इसके बाद उससे भी ज़्यादा टैंकर्स में रहता है। टैंकर में मतलब ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर हो गया, उससे भी ज़्यादा आपका एलएनजी या एलपीजी वाला कैरियर हो गया। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग सी सर्विस एंड एग्जाम प्रमोटेड टू इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, जैसे मान लो ट्रेनी ईटीओ थे, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम और ओरल सब क्लियर करने के बाद आपको इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर में ईटीओ में आपको प्रमोट किया जाता है। सैलरी रेंज जो होता है ईटीओ का 1 लाख से लेकर 3 लाख पर मंथ तक जाता है, जो कि डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द टाइप ऑफ शिप, जैसे मैं अभी बताया आपको। ठीक है, हाई डिमांड है ईटीओ का कंटेनर शिप में, एलएनजी में हो गया, टैंकर में, क्रूज शिप में हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोमेशन। देखिए, जिस तरह से अभी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है उसी तरह से अभी क्या मांग बढ़ता जा रहा है, किसका? ईटीओ का। ठीक है, तो आप लोग के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको एक बार में मिल जाएगा। बेस्ट कॉलेज ईटीओ कोर्स के लिए कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है इंडिया में? फर्स्ट हो गया समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज और इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट IMI नोएडा, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी लोनावाला में है, HIMT और एमएट यूनिवर्सिटी। ये सब जो कुछ 6 इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अगर आप अपना ईटीओ का कोर्स करते हैं तो आपका यहाँ से 100% प्लेसमेंट मिलता है आपको। ठीक है, आप इधर ही से करो। ठीक है, यहाँ से करोगे तभी आप मर्चेंट नेवी में एक अच्छा ऑफिसर बनोगे। वैसे आप कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डीजी शिपिंग से अप्रूव होना चाहिए और आपको 100% प्लेसमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिए 5 लाख रुपए दे के इसके बाद हमारे पास जॉब ही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समरी यही है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम रहता है आपका ईटीओ का। ड्यूरेशन 4 महीने का होता है। ठीक है, 4 महीने का होता है, 12 महीने का नहीं होता। ठीक है, फी जो होता है 3 से 5 लाख रखता है। इसमें सैलरी जो होता है एज ए ट्रेनिंग 30 से 60 हज़ार रुपये तक दिया जाता है। फिर एग्जाम देने के बाद 1.5 लाख तक, 1.5 से 3 लाख तक दिया जाता है। और बेस्ट इंस्टीट्यूट है सिम्स, IMI, TMI, जिम्स, HIMT एक्सेट्रा, जो कि ऊपर में भी देखें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।